नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आजकल आप देख रहे होंगे ज्ञान व्यापी प्रकरण के बाद मथुरा प्रकरण आ गया। अयोध्या निपट ही चुका है, वहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इन पर जब बहस आती है तो टेलीविजन पे कुछ मौलाना बैठे होते हैं और सोशल मीडिया पे कुछ विरोधी गण होते हैं जो कुछ बातें कहते हैं और उनका जवाब ठीक से दिया नहीं जाता है। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं इस वीडियो के माध्यम से वो जवाब दूं। उनकी एक दलील होती है कि यदि हमने ये कह दिया कि ये फलानी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनी है तो हम नफरत फैला रहे हैं। यानी कि काशी विश्वनाथ परिसर इतना बड़ा है, उसमें एक मस्जिद बनी का पता नहीं कहां से आ गई, आसमान से टपक पड़ी कि कैसे आ गई वहां पर। मतलब हजारों साल के बाद एक मस्जिद कैसे आ गई। अगर हमने ये बात कह दी तो हम नफरत फैला रहे हैं। हमने कह दिया अगर कि लखनऊ में टीले वाली मस्जिद जो थी वो लक्ष्मण टीला था, भगवान राम ने रास्ते लग किया था लक्ष्मण का, वहां तुम्हारी टीले वाली मस्जिद कैसे बन गई, तो हम नफरत फैला रहे हैं। हमने कह दिया कि कृष्ण जी का मंदिर मथुरा में 5 बार टूटा। पहली बार 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने आकर यहां तक वो आया था, तोड़ दिया था। उसके बाद शेरशाह सूरी और एक दो और लोगों ने तोड़ा। उसके बाद 1670 में औरंगजेब ने तोड़ा। हर बार हमने बनवाया। हमारा धैर्य देखिए कि टूट जाता था हम फिर बनवा लेते थे। और औरंगजेब कहता था कि इधर से हम निकलते हैं तो हमें बात खटकती है कि काफिरों का ये मंदिर सुंदर मंदिर है, इसको हमें तोड़ करके इसकी मूर्तियां आगरा में मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे ताकि पैरों से कुचली जाए वहां लगवानी है। ये नफरत नहीं थी। ठीक। बाकी ज्ञानव्यापी में इतने बड़ा परिसर में बीच में मस्जिद कहां से आ गई, कैसे तोड़वा करके पूरा कुएं में डाल दिया गया था, शिवलिंग डाल दिया गया था। और वहां ज्ञानव्यापी में वो जो ज्ञानव्यापी मस्जिद में वजू खाने में शिवलिंग के ऊपर कुल्ला कर रहे थे भाई लोग, तब नफरत नहीं फैली थी। वो जो मुगलों ने किया वो तो एक्सट्रीम नफरत करी, वो तो उदाहरण मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आज आप जो कर रहे हैं वो नफरत नहीं है। नफरत है कि हम ये कह दें कि भाई साहब हमारा मकान आप आए, आपने तोड़ करके उसके ऊपर कुछ और गुंबद बना लिया, हत्या बलात्कार कर दी, अपनी नेम प्लेट लगा दी, और तब नफरत नहीं हुई, तब गलत कुछ नहीं हुआ, और हमने फिर उसकी रिपोर्ट लिखाई तो हमने नफरत फैला दी। अम्मा क्या बात करते हो भाई, मतलब बेशर्मी की हद है। मतलब कौन सा तर्क देते हो, कौन सी दलील देते हो, हद कर दी भाई साहब आप लोगों ने। अब आप बात करते हैं वर्शिप एक्ट की। भैया 1991 में वर्शिप एक्ट आया, 93 में आपने उसका उल्लंघन सबसे पहले कर दिया। क्या था वर्शिप एक्ट कि 47 के बाद वाले जो हैं उनका स्वरूप नहीं बदला जाएगा। आपने ज्ञानव्यापी में एक बहुत बड़ा पेड़ कटवा दिया, आपने मूर्तियां हटवा दी, आपने शिवलिंग हटवा दिया। अरे भैया स्वरूप तो आपने बदल दिया। और बताएं आपने क्या किया। 1993 तक गौरी श्रृंगार की पूजा होती थी ज्ञानव्यापी के परिसर में अंदर, बंद करवा दी, स्वरूप नहीं बदला आपने। और अब आप कहते हो कि ये जो है संविधान का मूलभूत ढांचा हो गया है। एक ऐसा एक्ट जिसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हुआ हो, वक्फ एक्ट भी ऐसे ही है, जो घनघोर अन्याय हो। 1947 में कैसे कह दोगे कि ये 47 के बाद का नहीं है। अगर दो लोगों ने कह दिया, नेहरू ने कह दिया तो मान लिया जाएगा, सब लोग मान लेंगे, हम मूर्ख हैं। अरे भैया दैविक पीरियड का भारत की बात करो कि तब कौन से मंदिर थे। 47 के भारत की बात क्यों करोगे जब तुम 800 साल तक तुमने 40,000 मंदिर तोड़ दिए, सब कुछ खत्म कर दिया, तो 47 के बाद का क्यों हम देखेंगे भाई। तो ये भी खत्म भी हो जाएगा। तुम कहते रहो कि क्या कहते हैं ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है। बात जरा बेईमानी देखिए, फंडामेंटल राइट्स होते हैं मूलभूत ढांचा भैया। एक एक्ट जो कांग्रेस ने तुम्हारे तुष्टीकरण के लिए बनाया है वो कहां से हो गया भैया मूलभूत ढांचा संविधान का। इसका मतलब जानते हो गलत है, तभी तो वर्शिप एक्ट की दुहाई दे रहे हो। वरना आओ ना, और वर्शिप एक्ट में ये कहां लिखा हुआ है कि सर्वे नहीं किया जाएगा। सर्वे की तो बात ही नहीं लिखी है वर्शिप एक्ट में। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार बार अगर कहता है कि सर्वे करो तो क्या
क्या ऐतराज है? ऐसी मशीनें हैं जो अल्ट्रासाउंड की तरह स्कैन कर देती हैं, आपको क्या दिक्कत है भाई? कम से कम ये तो आए दुनिया के सामने कि तुमने कैसे तोड़ी, कहां पे करी। जब वहां पे दिल्ली में 27 मंदिर तोड़ करके, जैन मंदिर तोड़ करके आपने मस्जिद बना ली, तब नफरत नहीं थी, तब आप प्रेम कर रहे थे, आप बहुत प्रेम कर रहे थे। यार हद करते हो। मतलब इतिहास भरा पड़ा है तुम्हारी नफरत से, आज भी तुम्हारी नफरत से भरा पड़ा है काफिरों के विरुद्ध, सरतन से जुदा के विरुद्ध। और आप कह रहे हो यार कि हम कह रहे हैं कि ये हमारा मंदिर था। आपके वो जो औरंगजेब के उसमें लिखा हुआ है कि हमने तुड़वाने के आदेश लिखे हुए हैं, सब कुछ लिखित में है, प्रॉपर्टी राइट भी आपका नहीं है वहां पे, सब कुछ है, तब भी कह रहे हो कि यार ये नफरत का वो। ऐसे नहीं चलेगा। और ये कह देना कि भाई केवल अयोध्या का देने देंगे, बाकी में नहीं। क्यों भाई, अयोध्या भी क्यों देने दे रहे हो? अरे भगवान राम का मुख्य स्थल है, उधर शिव जी का है, उधर कृष्ण जी का है, ये सब हमारे इस धरती के आस्था के प्रतीक हैं। तुम्हारी आस्था तो विदेशी उसमें है, एक स्ट्रक्चर में है। भारत में कहां आस्था है आपकी? तो मक्का मदीना में है, वो देश में है, विदेश में है वो। तो आपका ये कह देना कि नहीं साहब हम तो सब करते चले जाएंगे और आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा और नफरत हम फैला रहे हैं, ऐसे चलेगा नहीं। संविधान से ये दो नहीं बल्कि इंदिरा गांधी वाला माइनॉरिटी एक्ट वो भी हटेगा। एक डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री में अलग से माइनॉरिटी कमीशन नहीं होता है, वो सब हटेगा। आप इंतजार तो करिए। और जो ये सर्वे हो रहा है, सर्वे में पहले ये तो आने दीजिए कि वहां मंदिर था कि नहीं था, उसके बाद ये भी डिसाइड हो जाएगा कि वहां आगे होना क्या है। 93 का स्टेटस कायम रहना है कि 91 का कि 47 का? तो इन बेईमानियों से कृपा करके आप भी दूर रहिए। मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो टीवी पे बैठते हैं कि भैया थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ के इन लोगों को जवाब दिया करो, इनको बताया करो कितनी बार तोड़ा, कि क्या क्या किया तुम्हारे आकाओं ने, और अभी भी तुम क्या क्या कर रहे हो। आपको जब नॉलेज होगी संविधान की भी, इतिहास की, तब आप इनको काउंटर कर पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।